हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज इंडियन पॉलिटी क्लास को आपण मानक स्वागत। आज क्लास रे हमें पाखापाखि डिस्कसन करबा 50 टी प्रश्न जहाँकि तुम मानक आगामी एसएसबी टीजीटी एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो। तो फ्रेंड्स निहाती भाव में तुम परीक्षा 3 ରୁ 4 मार्क प्रश्न निहाती भाव में आसीबो। तो फ्रेंड्स मु कही रखुची जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुच चैनल को सब्सक्राइब कर रखिब। जदि तुम मानक भिडियोटी भल लगे निहाती भाव में लाइक कर कमेंट कर एवं ता सहित शेयर करनब। तो चलतु आज क्लास टी को आरंभ करवा। तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी व्हिच ईयर द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा 1992 वाज असेंस्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन ले देछि 1990, 91, 93 आउ 94। तो यार सठिक उत्तर कौन आसो ना यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी 1993 हो तुम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो सिटीजनशिप इंडिया आमर कौ आर्टिकल आमर अच्छी कौ आर्टिकल आमर आरंभ हो। तो ऑप्शन गोटे देखनी। तो फास्ट आमर हूँ द यूनियन हूँ आर्टिकल 1 ରୁ 4। तापर आमर आसला कौन सिटीजनशिप आर्टिकल आमर के 5 ରୁ 11। तापर आसो आम फंडामेंटाल राइट्स आर्टिकल के 12 ରୁ 35। तापर आसो फंडामेंटाल ड्यूटीज है तुम हूँ 36 ରୁ 51। तो एमती आसो आमर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ऑप्शन ले देछि राइट टू स्पीक, तापर देछि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू लाइफ, तापर अच्छी राइट टू ऑर्गेनाइज। तो क्वेश्चन नंबर 18 तुम सठिक उत्तर कौन आसो ऑप्शन नंबर सी हो राइट टू लाइफ हो तुम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अंडर व्हिच आर्टिकल द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ स्टेट। ऑप्शन ले देछि आर्टिकल 273, आर्टिकल 274 ना आर्टिकल 275 ना आर्टिकल 276। तो क्वेश्चन नंबर 19 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 275 हो तुम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स had reduced the age of the voters from 21 years to 18 years। तो कौ अमेंडमेंट कौ संविधान केतेतम संशोधन रे जो आम भोटर बयस 21 वर्ष रु 18 वर्ष को अणा। ऑप्शन ले देछि 52 अमेंडमेंट, 60 अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट ना 62 अमेंडमेंट। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल तुम 61 अमेंडमेंट रे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। तो ऑप्शन गुड़ देखी 42 अमेंडमेंट देछि 73, 72, 61। तो सठिक उत्तर कौन आसो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी 73 अमेंडमेंट हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विथ द डिविजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो ऑप्शन गोटे देखनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4th ना 6th ना 7th ना तुम 9th। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर सी हो 7th शेड्यूल हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय व्हिच मॉडल ऑफ द कंट्रीज बिलो। यूएसए ना कनाडा ना स्विट्जरलैंड ना तुम रूसिया। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी कनाडा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूड इन फंडामेंटल राइट्स रे ना डीपीएसपी रे तुम डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे ना सिटीजनशिप रे ना तुम प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमिशन। तो क्वेश्चन नंबर 24 सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इन व्हिच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्लूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौ वर्ष आम फंडामेंटल ड्यूटीटा को आड कराई 1974, 75, 76, 77। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी 1976 आम होता 42तम अमेंडमेंट होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी अंडर व्हिच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। आर्टिकल गुड़ देखी नि। तो सठिक उत्तर कौन आसो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर
डी हो आर्टिकल 61 हो तुम राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी अंडर व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन गुड़िक देखी नियो। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी हो आर्टिकल 143 हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अंडर व्हिच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 29 तुम सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी हो आर्टिकल 249 हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मेन डिफरेंस कौन अच्छी फंडामेंटल राइट और डायरेक्ट डीपीएसपी मध्य डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मध्य। तो मेन तुम रोच कौन ना जुडिशियल प्रोटेक्शन। तो मेन डिफरेंस होची दिरा भितर जुडिशियल प्रोटेक्शन। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अंडर व्हिच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मे कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो कौ आर्टिकल अच्छी ना आर्टिकल 323 ए है 323 ए अच्छी मन रख। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द इम्पीचमेंट प्रोसेस एगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन में करते आर्टिकल 61 हो यार राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इंडिया हाज बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। द फंडामेंटल राइट्सटा आम कौ कॉन्स्टिट्यूशन आसाला यूके ना यूएसए ना रूसिया ना तुम आयरलैंड। तो इंपोर्टेंट अच्छी तुम मानी ऑप्शन नंबर बी हो यूएसए हो तुम राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी बाय व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल द वर्ड सोशलिस्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 34 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए है 42nd अमेंडमेंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज। द परमानेंट प्रेसिडेंट किए होते आंबेडकर ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना के एम मुंशी ना तुम जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 35 तुम सठिक उत्तर कौन आस ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो तुम ये राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी बाय व्हिच एक्ट फेडरेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 37 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी हो कैबिनेट मिशन 1946 जो एक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 38 तुम सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन गुड़े देखी नियो। ऑप्शन नंबर डी हो प्लानिंग कमिशन हो तुम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। तेरे सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 29 हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इज रिलेटेड टू पंचायत राज। पंचायत राज आम कौ शेड्यूल अच्छी ना आमर एक्सआई शेड्यूल अच्छी है एक्सआई 11th शेड्यूल आमर अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द फेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो आमर हूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 अच्छी कौ कॉन्स्टिट्यूशन आसीला ब्रिटेन यूएसए फ्रांस कनाडा। निश्चित भाव गोटे प्रश्न तुम आसो कौट आसाला ब्रिटेन रू आसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक इंटीग्रेटिव फेडरल सोशलिस्ट। कौ टर्मटा यूज करा जाए प्रिएम्बल कौटा को ना सोशलिस्ट को है ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इज रिलेटेड विथ द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 43 है कौ शेड्यूल अच्छी 6th शेड्यूल अच्छी ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटर इन स्टेट इन एनस्टेंस इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 44 सम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 168 हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी फंडामेंटल ड्यूटीज enshrined in the Indian Constitution do not have any।
लेगल सैंक्शन, पॉलिटिकल सैंक्शन, सोशल सैंक्शन ना मोराल सैंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 45 रो तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छी अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट has education for children aged 6 to 14 years became fundamental rights। तो कौ अमेंडमेंट रे थिला हमरो ऑप्शन नंबर कौन हम बी हो 86 अमेंडमेंट जोटा हमरो 2002 रे हितला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन allows the center to form new state। गोटे न्यू स्टेट करने पे हम कौ आर्टिकल अच्छी ना आर्टिकल ऑप्शन देखिए 3, 4, 5, 6 तेर सठिक उत्तर कौन हम तुम मैंने कमेंट बॉक्स रे जनइब। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इज। तेर सठिक उत्तर कौन आसो ना इंडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल shall not apply in which one of the following state। जोटा हम राज्यसभा विषय देखिए 6th शेड्यूल तो कौ स्टेट रे टाकू अप्लाई करा जाइनी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा। तो गोवा होठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द 73 अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स टू गिव इफेक्ट टू वन ऑफ द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन इन। तो कौ आर्टिकल तक मेंशन करा जाइतिला ना आर्टिकल 40 रे। तो डी होठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द फास्ट प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 वाज मेड बाय द प्रेसिडेंट इन। जो आम तीन इमरजेंसी अच्छी 352 आउ गोटे हूँ 356 आउ गोटे हूँ आमर 360। गोटे है तुम नेशनल इमरजेंसी, गोटे है स्टेट इमरजेंसी, आउ गोटे है तुम फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आम 352टा होता नेशनल इमरजेंसीटा तो केबे होता आमर प्रथम होता। क्वेश्चन नंबर 52 रो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी 1961 मसीह। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 73 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी। कौ कमिटी ताको रिकमेंडेड करथिला ना बलवंत राय मेहटा कमिटी। ए हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो सी किए जड़े नॉन कांग्रेस मेंबर थिले आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो ऑप्शन गुटिक देखि नियो। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर केप्ट अंडर द जुडिसेक्शन ऑफ पंचायत इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 55 तो सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर सी 29 हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रेकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन गुड़िक देखनी तो यार सठिक उत्तर आसो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर है सोरन सिंह कमिटी हो राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए। जदि तुम मानक क्लास भल लगी निहाती भाव में लाइक कर कमेंट कर ता सहित सेयार कर जो पिला माने चैनल को प्रथम थर पर विजिट करूथुबो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिबो। तो फ्रेंड्स आज एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।